हेलो हेलो एवरीवन। फिर से। माँ की ओए तू पागल है क्या? अरे मैंने तो थोड़ा सा ये रखना। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। कैसे हो सारे लोग? हम बढ़िया हैं। फाइनली टाइम निकल गया। हाँ, फाइनली टाइम मिला और आज हम वापस से आपके फेवरेट टॉपिक। गैस करो क्या होगा? लाइट क्या कैसी होगा? है? नहीं, आप लोग अब गैस करो अब। आप गैस करो क्या आप लोग टॉपिक हो guess सकता है? करो। बहुत भले आपने अनएक्सपेक्टेड है thumbnail गाइस। देख लिया है। हाँ, फिर भी एक बार गैस करो। करके कमेंट करो। अनएक्सपेक्टेड है गाइस। हम परियों की बात करने वाले हैं आज। हाँ, अप्सरा अप्सरा। हाँ, अप्सरा तो आपके साथ बैठी है। अप्सरा तो स्पॉइलर अलर्ट। ओके सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा डायरेक्ट हबड़ा दबड़िया फटाफट से क्लिक करके आ गए। चर्चा का वीडियो आया है, जल्दी से देख लेता हूँ। भाई एक साल में तो एक आता, चलिए देख लेते हैं। हाँ। चलो, तो फाइनली आज हम हॉरर स्टोरी के साथ वापस से आ चुके हैं एंड इस बार थोड़ा सा हमने थीम चेंज तो क्या ही बोलूँ, लिटिल बिट चेंज। ये चेंज है कि हम अपने पर्सनल स्टोरीज नहीं बता रहे, बट हम स्टोरी वो बता रहे हैं जो ऑलरेडी हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं या फिर हॉन्टेड जगह है जिनकी कुछ खुफिया स्टोरी रही है, जो कंस्पिरेसीज रही है, ठीक है। वो चीज़ें हम आपके सामने ला के रखेंगे, उनके केसेस। हमने मेक श्योर किया कि तीनों को पता ना हो जगह कौन सी है और तीनों मैच भी ना कर दे कि सेम जगह लेके आ जाए। बहुत वेगली बैच किया बट किया। और मैंने जीएस भाई से पूछा, उन्होंने तो बोला भाई चिंता मत करो, मैं तो विदेश की है। मैंने तो बोल दिया था। चलो, मैं दूर दूर तक नहीं पहुंच रहा। तो हॉरर स्टोरीज आज की है जो स्टार्ट हर बार करते हैं जीएस भाई या करता हूँ कोई ना कोई, लेकिन आज मैंने कहा क्यों ना सरप्राइज दिया जाए आपको। स्टार्ट करूँगा मैं खुद और मेरे पास 2 स्टोरीज है एक्चुअली, ताकि आपको स्टार्ट पे ही बुला के रखूँ, फिर बीच में इनकी भी सुनाऊँ और एंड में वापस सुनाऊँ अपनी। तो पूरे वीडियो में बना रहना क्योंकि सबकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग है और स्पेशली करता हूँ जितना फॉर्म में आया है। तेरे मुंह से जितना कॉन्फिडेंस झलक रहा था स्टार्ट में, अब क्यों धीरे धीरे कम हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भाई आपने डीमोटिवेट कर दिया कि भाई नहीं पूरा मोटिवेट भाई, पूरा तू कर भाई, फाड़ और अच्छी स्टोरी सुना के आना। इस बार तो ऑडियंस को गलत प्रूव करना जो लिखती है। अखाड़े में भेज रहे हो वैसे। अच्छी स्टोरी सुना के आज तो लड़कियां भिड़ के आज तो बहुत भूत निकाल कहीं से। डंड पेल ले भाई। तो वही करता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी लाया उसने, ऐसा उसने बोला है। तो सेकंड स्टोरी उसकी होगी मेरे बाद में। फर्स्ट स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। मुझे लगता है उससे पहले ना मुझे एक चीज़ करनी है। एक थोड़ा सा बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि जीसस भाई, और जीसस भाई तो छोड़ो यार, इसकी गर्लफ्रेंड है ऐसा। अरे है? ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक है। तो आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा वैसा नहीं कि ये लोगों मेरी गर्लफ्रेंड ये रहा मेरा हाथ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। लाइव साक्षात रिवील कर रहे हो? और वो इसे आई है यहाँ पे, ठीक है। रिवील होने, ठीक है। तो मैं बुलाना चाहूंगा, रुको। ड्रम रोल भी आप ही भाई बजाओ। खुद ही बजा लो भाई। हाँ भाई, हम वेट कर रहे हैं कि आप बजाओ। अरे रुको तो सही। तो तो ये है मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़, ठीक है। तो अगली बताओ, आवाज़। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? है इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों? हाँ, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओह क्या बात। उनके एक्सप्रेशन देखो, ये देखो सही में। देखो ये रहा भाई लड़की ठीक का, है। लड़की का पक्का। ठीक है ना। भाई ऐसे ऐसे उल्टा करो, नाखून बड़े। नाखून नहीं, नाखून ये वाले बड़े होंगे। नहीं, वो टूट टूट गए। अच्छा, दुपट्टा तो ये है बस। भाई पक्का इंडियन बंदी है ये, पक्का साइड की लग रही है दुपट्टे के हिसाब से। ठीक है ना, हो गया मैं ना। नहीं समझा। तो कमेंट सेक्शन आपके मुंह पे ताला मार दिया जीसस सिंह ने। अब मुंह मत खोलना, ठीक है ना। उसके साथ साथ ऑन दैट नोट, हाँ। जीसस भाई ने रिवील करा तो मेरे को भी कमेंट आई थी। तेरी तो नहीं तो? वो तो मैं ना मानूं, ऑडियंस थोड़ा मैं नहीं मान रहा। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, नहीं है भाई, अच्छा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये हवा है जो है वो। बस सेम मेरी भी नहीं है, इसे एक ही मिंगल बता है। इस पे वो मीम वो रख देना है, झूठ बोल रहा है ना। आधा सच आधा झूठ।
देखो मैं तो एकदम क्लीन रहता हूँ, ये इन दोनों को जाने। अरे क्लीन तो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद हो करना पड़ता है सब, क्या करता हूँ। ओ क्लीन 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 मतलब क्लीन, शुद्ध चोखा। मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड है वो अशुद्ध है। ऐसा नहीं बोला आप, देखो वर्ड ट्रैप में मत फंसाओ हाँ मेरे को ये देखो देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ये स्टोरी आप सुन ना रखी हो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये सुन रखी हो, बिकॉज ये स्टोरी काफ़ी वेल नोन है जगह, मतलब उसकी है। एंड अगर आपने ज़्यादा कुछ सर्व किया होगा यूट्यूब को तो मिल सकती है आपको। तो मुंह बंद रखे अपना, चुपचाप नहीं 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 हो तो जब हो तो बता देना, सुन के लुत्फ उठाए। हो तो बता देना, दूसरा बता दूंगा मैं तुमको। ज्यादा But कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि तुमने नहीं सुना होगा तो, देखो अब ये क्योंकि मुझे पता है तुम कौन से कंटेंट ज़्यादा देखते हो। आप तो नॉलेज ज़्यादा देखते हो, ओह माय गॉड। और ये तो पूरे दिन वन पीस देखता रहता है। छोड़ो, वन पीस में देखता रहता है, क्या बोल रहे हैं। वन पीस देखता रहता है पूरे दिन। अच्छा, okay. आज आप उल्टा उल्टा क्यों सुन रहे हो सब कुछ? वन पीस में मुझे लगा किसको देखता है वन पीस में, ऐसा। अब मेरी लेट सॉरी लाइफ सॉरी भाई थोड़ा हॉरर हॉरर माहौल बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी जो मेरी है रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, वो है हैदराबाद की है, और यह है कुंदन बाग पैलेस करके जगह है, अगर आपने सुना हो। नहीं सुना? हाँ तुमने दोनों नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे अगर तुमने सुना होगा तो कहीं ग्लिम्स मिल जाएंगे शायद तुमको। तो बेसिकली हैदराबाद में कुंदन बाग नाम का एक घर है, ठीक है, कुंदन बाग पैलेस, उसको घर ही है या फिर क्या बोलते हैं एरिया का नाम है, आई डोंट नो, बट आई थिंक कुंदन बाग पैलेस उस घर का ही नाम है। एंड उस घर के अराउंड ऐसी कहानी है ना भाई कि मतलब मैंने सुना था ना ये चीज़ें, जब मैं खुद सुना था मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। जो होते हैं ना कुछ स्टोरी जो बिलीव नहीं कर पाते तुम, कुछ चीज़ें होती है परछाई चली गई है तो ठीक है बिलीव कर पाया हो जाए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पाओगे। वो है, अभी क्या है, ये 2002 की बात है, ठीक है। ये घर बंद पड़ा था काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे है ना, मतलब खंडर सा लग रहा था मतलब बंद नहीं पड़ा, ये काट देना वापस से, ठीक है। ये घर बेसिकली काफ़ी बड़ा घर था, तो उस घर काफ़ी देखने में ठीक ठाक था। तो काफ़ी टाइम से ना एक बंदा था जो इसके आसपास घूम रहा था, ठीक है, चेक करने के लिए घर कैसा है ये वो। अब वो था चोर, ठीक है, तो उसको चोरी करनी थी उस घर में, ठीक है। उसको लगा कि इस घर के अंदर काफ़ी सारा माल होगा, सोना वोना होगा, बहुत सारी चीज़ें, पैसे वैसे होंगे, लूटूंगा मैं। अब ये चोरी करने गया रात को, 2002 की बात है ये, है ना, अभी रात 2002 की बात है। ओके ओके क्या हुआ यार, बोल रहा अभी अभी मैंने तो 2002 मतलब इतना रिसेंट ऐसा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुरानी बात होती है ना। रात को ये बेसिकली चोरी करने के लिए गया, 2002 की बात है ये, ठीक है। अब ये गया एक बैग लेके अपना, उसमें सारा सामान डाल सकते, जो भी चोरी करे, कोई कीमती सामान हो, सोना वगैरह, कुछ पैसा वगैरह, और एक चाकू लेके गया था साथ में, ठीक है, ताकि कुछ हो जाए तो काम लगे, सेफ्टी पर, मारने के पर्पस से। वो क्या सेफ्टी रखेगा सेफ्टी पर्पस, सामने गुंडों घर थोड़ी गया था बंदूक लेके खड़े हैं। अब जैसे ही वो जाता है ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे गेट वेट तोड़ के या फिर कुछ तोड़ के तो नहीं, ऑब्वियसली आवाज़ आ जाएगी, खिड़की से या कुछ करके जाता है, स्निक इन करता है। अब जैसे ही गया तो नीचे पूरा छान मारता है, कोई चीज़ उसको मिलती नहीं ज़्यादा, ठीक है, बहुत नॉर्मल सही रहता है घर, ठीक है, पर थोड़ी बहुत धूल वूल लगी होती है चीज़ों पे। तो वो सोचता है कि भाई क्या ही है, कुछ मिल नहीं रहा है वो। उसने सोचा ऊपर रूम से, बेडरूम से ऊपर जाता हूँ मैं ऊपर सब कुछ मिलेगा, सारा सामान जो भी होगा मेन, घर की कीमती चीज़ ऑब्वियसली ऊपर अलमारी वगैरह में रखेंगे। तो वो चाकू लेके प्रॉपर गया ऊपर, ताकि वो रेडी था, वो क्या बोलते हैं, पैसों की लालच में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि भाई कोई भी सामने आए उसको मार ही देगा। वो इतना ज़्यादा पहुँच चुका था, अब वो जैसे ही बेडरूम में घुसा, ऐसे सुना, थोड़ा सा गेट खोला उसने, ऊपर जाके उसको स्मेल आई, गंदी सी स्मेल, बहुत गंदी, एकदम सड़ी हुई स्मेल। तो उसको स्मेल आई, थोड़ा सा बंद किया, नाक बंद किया, उसने गेट को धक्का मारा तो बेड पे 3 लाशें पड़ी हुई है, डेड बॉडी, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ ये, डेड बॉडी पड़ी हुई है अंदर। वो देख के हक्का बक्का रह गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ ये
वो बेहोश हो जाता, पर वो कुछ कुछ संभाल के भाई ऐसी चीज़ें देख के, और वो इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी पूरी, तो उसको ना पूरी स्मेल बहुत गंदी आ रखी थी। भाग के गया फटाफट से बाहर, आके 2 मिनट परेशान होकर बैठा, फिर सोचा कि भाई क्या करूँ अब, अगर अब पुलिस आएगी कभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे मर गए लोग, ये वो तो वो तो फंस तो जाएगा। नाम किस पे आएगा। अब उसने क्या किया कि उसने समझदारी दिखाई, उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ चोरी करने गया था, मैं अगर ये गुनाह जाके कबूल कर लूँगा पुलिस स्टेशन में, तो आई थिंक मुझे कम सज़ा मिलेगी कंपेयर टू मुझे अगर ये मिल गई बात तो सही है एक्चुअली, मर्डर की। मतलब ये तो खुद गया पुलिस स्टेशन, तो जाके बोल दिया कि भाई मैंने ये कर दिया, मैं गया था चोरी करने, लेकिन या तो मरे हुए मिले, ये सब बोल दिया। पुलिस वाले सोचा साले खुद ने मर्डर कर दिया, अब चोरी समझ रहे हैं हमको, तो उसको पकड़ के डाल दिया जेल में। ठीक है, आई मीन अगर ऐसा समझ रहा है तो ठीक है, तो कभी चोरों के लिए ये हमने बोल दी एडवाइस। कोई चोर हमारा सब्सक्राइबर नहीं है। अगर जो है लकी इस थोड़ी से है। भी अगर बनने वाला हो तो 2 लाख में एक भी चोर नहीं है, इन 2 लाख में से एक भी चोर नहीं होगा, 20-30 तो होंगे। खैर छोड़ो। जो लोग भी है ना बिना सब्सक्राइब करके जाते हैं ना, वो लोग है ना कंटेंट चुराते हैं, अच्छा, अपने लिए कंटेंट चुराते हैं, चोर एंटरटेनमेंट चुराते हैं। से बोल दिया चोर, ये सब तो घोषणा कर दी थी। सब चोर है। हाँ, आगे। हाँ, तो खैर उसको अंदर डाल दिया, तो वो और ज़्यादा परेशान कि बोल रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, मेरी बात मानो, पर कौन माने भाई, तू मर्डर करके आया और अब तेरे को गिल्ट हो गया होगा, वॉट जो भी है, या फिर डर लग रहा होगा, तो बोल दिया आके, ये स्टोरी क्रिएट कर ली तू है, कर दी। पर फिर पुलिस गई जांच पड़ताल करने। पुलिस जैसे ही गई तो उनको सर्च करने पता चला नीचे अंडरग्राउंड क्या मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी खून के ऐसे छींटे हैं, ठीक है, सूखे हुए जो पुराने होते हैं ऐसे वैसे, और साथ पे फिनाइल की बोतल मिली वहाँ पे, ठीक। अब वो ऊपर गए, वही गंदी बदबू आई, तो चेक किया भाई क्या सीन है ये वो। बहुत उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। काफ़ी टाइम पहले के ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, सब चीज़ें हुई। तो पता चला कि वो एक्चुअल में वो चोर मर्डरर नहीं था, क्योंकि इनकी डेथ 3-4 महीने पहले हो चुकी है। ओके, ठीक है। अब आता है ट्विस्ट, क्या है कि ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, मर्डर वगैरह सब कुछ पता चल गया, लेकिन हुई कैसे, मारा किसने? अगर इसने नहीं मारा तो फिर मरे कैसे? तो किसी ने तो मारा। पता चला कि भाई उसमें चेक बुक करवाया, तो बोले कि भाई फिनाइल पी के मरा है, ठीक है। फिनाइल पी के तीनों मर गए, ठीक है भाई। अब जब पुलिस ना जांच पड़ताल कर रही थी उसके घर की, उस दौरान उसके अड़ोस पड़ोस वालों ने पूछा भाई क्या सीन है, क्या हो गया, क्यों इतना अड़ोस, मतलब ये घर है, अगल बगल में घर है, ठीक है, बंगलोज है वगैरह। मुझे ये इसमें कौन सा घर इमेजिन हो रहा है पता है? हम लोग गए थे ना जहाँ पे हॉन्टेड के लिए, मुझे ये वही घर इमेजिन हो रहा है, वही समझ लो, वैसा ही इमेजिन हो रहा है। तो अब अगल बगल वाले सारे घर वाले थे जो वो बोल रहे भाई क्या हो गया। तो पुलिस ने बोला कि भाई ये सीन है, ऐसे 3 लाश मिली है। पड़ोसियों ने जो बोला वो सुन के तो इनकी फट गई। पड़ोसी बोले कि हम मान ही नहीं सकते कि 3-4 महीने पहले इनकी डेथ हुई है, हम हर रोज देखते हैं इनको। हाँ, हम हर रोज देखते हैं इनको। प्लस एक्चुअली बात यह है कि उनमें से कुछ बंदों ने तो, कुछ लोगों ने जो पड़ोस के थे, उनने तो जस्ट कल ही देखी थी। ये कन्फेशन के बाद की बात कर रहे हैं वो लोग। वहाँ कन्फेशन कौन सा? अरे मतलब वो चोर वाला कन्फेशन उसके बाद की वो हो गया, ये कन्फर्मेशन वगैरह हो गया भाई मर गया ये वो। उसके बाद में ऐसे जांच पड़ताल के लिए आते हैं ना, तो किया करने के बाद पता चला कि भाई ये सीन है, तो किसी ने बताया कि भाई ये सीन है, मर गया ये लोग। तो उन्होंने कहा कि 3-4 महीने पहले मर ही नहीं सकते, क्योंकि हम रोज देते। कुछ लोग बोल रहे कि हमने कल ही देखा है अभी, ठीक है। अब पड़ोसियों ने रिवील किया कि एक्चुअली वो घर जो है उसमें पहले विश्वनाथ करके एक बंदा रहता था, ठीक है। अब वो उसके नौकर के साथ रहता था खाली, और वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन वो कंजूस था, महाकंजूस,
ठीक है, पैसे बिल्कुल निकाल, 1 रुपया नहीं निकालता था। मतलब उसके ना उसका नौकर बोलता रहता था, उसको बलदेव नाम था शायद से, कि भाई गिर रही है बिल्डिंग, गिर रही है बिल्डिंग, सॉरी ख़राब हो रहा है, प्लास्टर निकल रहा है, सही करवा लो इसको, इतने पैसे है ये वो। बलदेव काम वाला, बलदेव किसी को याद आ रहा है, ड्रिल। खैर, तो वो बोलता नहीं मेरे को नहीं करवाना है, बिल्कुल एकदम कंजूस, करता ही नहीं था कुछ खर्चा। कुछ टाइम बाद विश्वनाथ की डेथ हो गई, ठीक है, विश्वनाथ की डेथ हो गई, खत्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये घर उसके बेटे वगैरह को मिला, और बेटे वो फॉरेन वॉरेन में रहते तो उनको रहना नहीं था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अरे यार ठीक है बेचते हैं इसको, ख़त्म करते हैं। बेचने के लिए ढूंढे, लोगों को ढूंढे, कुछ लोग आए रहने के लिए, बड़ा घर था काफ़ी, पर रहे 1 महीने से टिके नहीं। किसी को कोई आवाज़ आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को रात को चलने की आवाज़ आ रही है, कोई दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कोई रहा नहीं। फाइनली एक फैमिली रहने आई, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चियाँ, ठीक है, लड़कियाँ। अब वो रह रहे हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पे रहने के बाद में उसकी वाइफ को ना, उसकी वाइफ का मेंटल स्टेट थोड़ा ख़राब हो गया, पागलों जैसा बिहेव कर, रात को उठ जा रही है, चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, कुछ हुआ नहीं। उसका हस्बैंड ही परेशान हो गया, उससे परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। वो बोल रही है कुछ दिखता है मेरे को, ये वो सब बता रही थी, लेकिन हस्बैंड माना नहीं। हस्बैंड बहुत तंग आ गया और एक दिन फाइनली डाइवोर्स दे दिया उसको, और डाइवोर्स दे के कहीं और शिफ्ट हो गया, दूसरी नहीं शादी करके, ठीक है, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब रहते थे कौन, माँ और उसकी 2 बच्चियाँ, 3, ठीक है। अब वो जो तीनों थे, धीरे धीरे उसकी मम्मी की जो मेंटल स्टेट थी ख़राब हो रही थी, ठीक है। कभी कुछ होता, कभी। पड़ोसियों ने दावा किया कि हम उनको रेगुलर ऐसी वियर्ड बिहेव करते हुए देखते थे। कभी उनकी बच्चियाँ, लड़कियाँ जो है दोनों, ऐसे खून वाले हाथ पूरे लेके गार्डन में खेल रही है, ठीक है, रैंडमली। रात को 2-3 बजे थैली में खून भरा हुआ है, ऐसे उछल उछल के खेल रही है। कभी अचानक से उसकी मम्मी है, वो रात को चिल्लाने लग जाती थी। कभी रात को उनका जो घर का पीछे की जगह है वहाँ पे खोदने लग जाते थे वो लोग। सब लोग अजीब अजीब वियर्ड बिहेवियर तो नोटिस करते ही है ना लोग। अब पड़ोसी ही है, रात को उठ रहे, कुछ कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। फिर क्या हुआ बेसिकली कि कुछ ये जो 3 महीना ये जो गैप बता रहे हैं कि इन 3 महीने पहले इसकी डेथ हुई, उस 3 महीने के गैप में उनके पड़ोसियों ने उनको इतना स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देखा। लिटरली उनके रूम में जो लाइट जलती है तो अपन को दिखता है ना, जैसे लाइट जलेगी तो मैं खड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो अपनी बेटी के साथ नाच रही है, कुछ कर रही है, ठीक है, या तो कुछ आवाज़ आ रही है, हाँ साफ दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ें आ रही है, चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इवन जब ये सीन हुआ था उसके 1 दिन पहले उसके पड़ोसी ने ही बोला कि हमने देखा कि उसकी मम्मी घर के बाहर आंगन में जाके उल्टी पीठ करके ऐसे बैठी हुई है यूं, और बस घूरे जा रही है। किसको? उनकी दोनों बेटियां जो कार के अंदर बैठी हुई है पिछली सीट पे, और वो उल्टे मुड़ के इनको घूरे जा रही है। गूज़बम्स आ गए लिटरली। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कार की बैक सीट पे वो दोनों बच्चियां उल्टी मुड़ के उसको देखे जा रही है, और वो बैक मुंह करके उसको देखे जा रहे हैं, और ये घंटों तक चल रहा है। ऐसी और भी बहुत वियर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा की उनने, ठीक है। एंड फाइनली बाद में इस चीज़ का पता चला कि इनकी डेथ तो 3 महीने पहले हो रखी है, तो इनको दिखे कैसे। बेसिकली ये सब हुआ। तो बाद में और थोड़ा छानबीन की तो अंदर से फिर मिली काला जादू की सामग्रियाँ सारी। अब वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही होंगी या क्या, कुछ नहीं पता। बट सवाल तो सबसे मेन यही है ना कि 1-2 नहीं, पुलिस ने बाद में ये बता दिया कि नहीं फिनाइल पी के मरी है, सुसाइड कर लिया क्योंकि गम था उनको, पति छोड़ गया ये वो। बट इतने सारे लोग क्यों झूठ बोलेंगे कि हर रोज़ वो देखते थे, वो भी इतनी वियर्ड हरकतें करते हुए।
कभी नाचते हुए, कभी खून की थैली से खेल रही है वो बच्चियाँ, खून के पूरे हाथ है, कितना वियर्ड है। घूर रही है, अपने घर को घूर रही है, अंडरग्राउंड जाके खोद रही है। तब से लेके बाद में ये बंद रहा। कुछ टाइम बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट आई, ठीक है, उन्होंने बोला कि यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे और बढ़िया पैसा कमाएंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे हॉरर वॉरर इतना वो चल रहा है, इसको अच्छी जगह बना देंगे तो सब रहने आ जाएंगे, डर वर खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जब बनाना था, उस दिन के लिए उस एरिया, उस घर के अंदर, और वहाँ पे वर्कर्स रुके, ठीक है, कुछ 1-2 साल बाद की बात हो गया, आई डोंट नो कब की बात है, बात थोड़े टाइम बाद की बात है। वर्कर्स रुके, रात को वर्कर्स रुके वहाँ पे, और अगले दिन ये काम चालू होना था। कंस्ट्रक्शन साइट की मशीनें फट गई। ओहो हो, फटी मतलब ऐसे मशीन्स फट गई। कुछ लोग इंजर्ड हो गए। बंद मशीनें कैसे फटती है यार? बंदी थी वो। तो कुछ लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोगों को रैंडमली रात को सोते वक्त नाक में से खून आने लग गया था। एल स्ट्रेंजर थिंग्स। खैर, तो मतलब ये सब चीज़ें हुई, तो फाइनली उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो नहीं करना है काम। वियर्ड सपने आने लगे उनको, कई लोग बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, ये सब हुआ। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया वो घर को। आज भी वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। कई सारे जो गोस्ट एनकाउंटर्स हो रखे हैं वहाँ पे, और कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स वहाँ पे जाते हैं, उनको मिलता नहीं है, कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है, बट ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ होगा, तभी तो ये चीज़ें हुई। तो अभी भी वो एक मिस्ट्री है, एक कंस्पिरेसी है कि क्या हुआ था। और ये थी स्टोरी कुंदनबाग पैलेस की, जो इंडिया में ही। बढ़िया थी। बोलो। क्रीपी था, काफ़ी हॉरर से ज़्यादा क्रीपी था। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब अगली स्टोरी जो है हमारे और एक्साइटेड करता हो सुनाएंगे। कहाँ की है, कैसी है, बताओ यार। करता हो जा शुरू। चलो भाई, तैयार? बिल्कुल। अबे तैयार हो रहा है अभी। तो ये कहानी शिवम भाई की उधर की है, राजस्थान। मेरे उधर की क्या, बगला रूम की? चलो, आप राजस्थान से हो ना, तो शिवम भाई पानी। राजस्थान ही। इसका ये सुन के मेरी प्यास बुझ गई। शिवम भाई के उधर की है, राजस्थान के। पानी कहाँ से आया? ठीक है, तो ये बेसिकली मैं कैलिस्थेनिक्स जाता हूँ, ये हाथ फट गया, तो उधर के एक दोस्त से मैंने ऐसे ली कि भाई दे दे, तो स्टोरी ली। अब स्टोरी में ऐसा है कि वो उधर बेसिकली शादी में गया था, तो उसका बेसिकली राजस्थान में शादी थी उसके भाई की, एंड उधर वो गया। अब उसके भाई की जो टू बी वाइफ, मतलब मेरे दोस्त की भाभी, फियांशे। हाँ, मेरे दोस्त की जो भाभी थी, उसने बोला, उसकी और उसकी पहले से ही बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, तो उसने बोला कि चलो शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े वपड़े लेनी है। वैसे भी अभी टाइम था शादी को, थोड़े दिन थे, तो बोला कपड़े वपड़े लेने जाते हैं। अब उन लोगों को एक मॉल पता था जहाँ पे बेस्ट कपड़े मिलते हैं, बट बहुत लोगों ने बोला कि वो हॉन्टेड है, मतलब उधर भूत का है, कुछ भी है, मॉल हॉन्टेड है। हाँ, पूरा मॉल। मैंने भी ये सुना, मैं शॉक हुआ कपड़े था। मिलते हैं और हॉटेड है। वाह। तो भूत लेने मतलब आता है? उधर की कपड़े बहुत बढ़िया हैं, भूत के पास तो बॉडी भी नहीं होती। मेरे को भी नहीं पता। हंस गया करता। नहीं, मैं सही था। हाँ, बोल। तो उसने बोला कि भाई, बहुत 2-3 लोगों ने बोला कि भाई उधर भूत का है थोड़ा बहुत, 2-3 कहानियाँ सुनने में आई है, रहने दो, मत जाओ, ये वो। उन लोगों ने बोला कि यार कहाँ होता है कुछ, हर एक ऑब्वियस स्टोरी की तरह। तो वो लोग गए उधर, बहुत बढ़िया शॉपिंग करी, और भाभी भी इतने प्यारे थे कि उसके मतलब मेरे दोस्त को सारे कपड़े मतलब बहुत तगड़े तगड़े दिलाए। उन लोगों सब लोगों ने बहुत तगड़ी अच्छे से ऐसे जम के शॉपिंग करी। अमीर होंगी ना, वही बोला था। आजकल आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं प्यार और पैसों से, बट खैर हाँ, पैसा है तो प्यार है। पैसों से प्यार है तो
अलग जा रहे हैं हम लोग, आगे 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 सॉरी सॉरी फिलोसॉफिकल चले गए। तो उन लोगों ने सारी शॉपिंग करी, दोनों का बढ़िया जम रहा है, ऐसे मस्त बॉन्डिंग हुई, जा रहे हैं, फिर घर गए। तब तक कुछ नहीं हुआ है, एकदम सब नॉर्मल है। अब आती है एक दिन बाद वाली रात, जो कि थी वो जो संगीत वाली रात कुछ होता है ना, मतलब वो जो म्यूजिकल नाइट, मतलब वो जब Musical सारे night। लोग ऐसे बैठ के गाते हैं, नाचते हैं, जो भी हो। संगीत म्यूजिकल नाइट। हाले वो एनुअल फंक्शन में आया है। वो संगीत वाली रात आई, सब लोग के मस्त नाच रहे हैं, सब एकदम जोर से मज़े कर रहे हैं। एंड फिर भाभी गा रही है, मस्त मज़े कर रहे हैं, सब चल रहा है, तबला वबला सब बज रहा है। अचानक से भाभी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहुत ही ज़ोर से चीखते हैं, सब पूरा शांत, बस भाभी की चीख आ रही है। कहाँ पर सामने ही? हाँ, पूरा सब चल रहा है और जोर से चीखने ही लगे। और चिल्ला रही है कंटिन्यूसली। हाँ वो तो शादी का कम होगा, ऐसा शादी का कम होगा, मतलब शादी का दुख होता है ना, जाऊंगी ससुराल। वो तो आगे पता चला ना कि बहुत जोर से चीखे, सब शांत हो गए कि क्या हुआ, मतलब देख रहे हैं वो चीख रहे हैं, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? एकदम से ऐसे शांत हो गए, ऐसे हो गए, और सीधी उनको उल्टियाँ होने लगी अचानक से, ओ माँ कसम। बहुत उल्टी हुई, और थोड़ा बहुत फिर खून भी निकला। ओ अल्सर की बीमारी है तो। अल्सर के सिम्टम्स है, खैर भूत क्या थे वो तो सिम्टम्स। हाँ हाँ आगे तो ये हुआ, फिर वो अचानक से जो भी भूत का सारा होता है कि भाई अजीब तरह हरकतें करने लगता है, वो सब करने लगे। उसकी डिटेल्स में मैं गया भी नहीं था और मेरे को जानना भी नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं जानबूझ के। हाँ। चलेगा। वो जो भी भूत की हरकतें करते हैं वो करने लगे। ऐसे ऐसे And हाँ, वो वही वाला सारा। ऐसा ऐसे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है थोड़ा बहुत। एक तो ना मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, जब हमारे गांव में भी कहते हैं बहुत शादी होती है ना, जब मेरे भाई की भी शादी थी या बहन की शादी के दौरान ज़्यादा बाहर घर से निकलना नहीं चाहिए, पहली बात। हाँ यस यस यस। उस टाइम तुम्हारे बहुत ग्रह वो होता है और बहुत ये आप लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी वल्नरेबल है, होते हो ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज के। नेगेटिव एनर्जीज बहुत Negative energies के लिए। हाँ, तभी तुमको उसके घर में पैक करके, भैया को बहुत पैक करके रखा था घर में, ये सब सीन है। खैर आगे। तो उसका वो सारा आंटी का शुरू हुआ, भाभी का। फिर धीमे धीमे सिचुएशन ऐसी होने लगी कि उनके आँख के नीचे डार्क पूरा वो होने लगा, ओह पूरा वो काला काला हो मतलब गया। And सब दिन भर दिन या फिर नहीं शादी से नहीं, पहले ही? ऑन द स्पॉट ओह। सब चालू ही धीमे धीमे होता भाई, जा रहा है। इसका तो मेकअप भी ना हो। खून की उल्टियाँ हुई, फिर धीमे धीमे वो चालू ही हो गया। Oh my एंड God। उधर अगले दिन सब शादी? लोग, हाँ अगले दिन शादी? हाँ, ओह। उसका पति रो रहा था। रोएगा ही ना बेचारा। तेरा हंसेगा थोड़ी, वाह वाह वाह, मेकअप तो छुपा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बाकी सब भी वो, तो उन लोगों के उधर कोई था ही, कोई पुराने कोई मासी वगैरह थे, बहुत बूढ़े थे, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि इसके अंदर आत्मा आई हुई है। तो अब क्या हुआ कि 1 महीने पहले ही एग्जैक्ट, मतलब ये मैरिज के 1 महीने पहले ही उनके बड़े पापा की डेथ हो गई थी। और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई क्लोज वन की डेथ हो तो कोई अच्छा सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। हाँ बराबर है। तो सबको लगने लगा कि उसके बड़े पापा की आत्मा आ गई है। गुस्सा हो गया वो, आ गया वो के हाँ, पितृ। बट आगे चल के पता चला कि वो बड़े पापा की आत्मा नहीं थी, क्योंकि वो बोला, उनकी बॉडी में से बोला, भाभी है ओह। और बोला, मर्द की बोली आवाज नहीं, बोला, हाँ, ओह। बहुत हैवी वॉइस में वो बोला। और वो बोला मराठी, क्या बोला वो किसी को नहीं पता चला। रियल है? हाँ, मंजुली का? और वो कुछ मराठी बोला बट किसी को समझ नहीं आया उधर। वो बस मुझे पता है क्या बोला होगा, क्या? फूल पाइजे। खैर वो मराठी में बोला क्या था, कुछ पता चल? किसी को आती नहीं थी ना मराठी। तो वो ये तुम थे कहाँ के? तो ये एक लोग सेकंड, गुजराती- राजस्थान। संगीत तो जनरली रिकॉर्ड भी तो होता है, लोग वीडियोस भी तो बनाते हैं उसके, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये।
ऐसे टाइम पे कौन रिकॉर्डिंग करेगा? नहीं पर इन जनरल भी कैमरामैन चलते हैं ना, वो चलते रहते हैं ना संगीत का चलते रहते हैं, जैसे उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया तो उन्होंने बंद कर दिया होगा ना बंद कर सारा। दिया होगा। हाँ ये भी है, ऐसा कौन ही करेगा उस चीज़ को रिकॉर्ड। नो आइडिया मेरे को, मैं पूछ सकता हूँ उसको अगर तेरे पास रिकॉर्ड। बट वो कुछ बोला एंड बहुत हैवी वॉइस थी तो सब लोग डर गए और पीछे ही हो गए। एंड वो बोल रहे हैं कि इस पे ये करो, वो नहीं, कुछ फेक भी होता है ना जो कि वो बोलता है अच्छा वैसा वो वाले, हाँ तो उनको बुलाया। अब ऑब्वियस था उनसे कुछ होने नहीं वाला है, हाँ उन्होंने करा करा करा, फिर उसने तो मार दिया जोर से हाँ हाँ भूत ने। एंड बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है उधर, फिर कुछ तो चले ही गए, भाग गए उधर से, बट जो उनके क्लोज थे वो उधर रहे कि भाई रो रहे हैं कि यार इसका कुछ करो, कैसे ठीक होगा अभी, ये क्या हो गया ऐसा सब। फिर उधर चालू की हनुमान चालीसा। अब मेन चीज वो किया ना, दैट अब वाज यार। सपोज्ड टू बी द फर्स्ट पहले करते। वही। तो हनुमान चालीसा चालू की एंड स्टार्टिंग में तो ऐसे शुरू किया हाँ तो वो बस चौकन्ना हुआ, हाँ। बट वैसा कुछ नहीं हुआ कि वो भागा या कुछ, स्टार्टिंग में बस चौकन्ना हुआ। हाँ उसको कि एसेंस क्या? तो पता, वो तो था कि ये क्या हो रहा है ऐसा करके। हाँ हाँ राइट राइट। फिर जैसे जैसे बड़ी वो होने लगा, एकदम ऐसे चंचल होता है ना बंदा, तड़फड़ाने लगा। हाँ वो। एंड थोड़े टाइम बाद वो बेहोश, चालीसा ख़त्म होने से पहले ही शायद बेहोश हो गए थे, पता नहीं, बट थोड़े टाइम बाद वो बेहोश। ओ अब इसमें ट्विस्ट ये आया कि वही रिलेटिव में से जो कुछ भाग गए थे उनमें से एक उनकी मासी थी, तो वो आत्मा से निकला और मासी में गया, और फिर मासी भागते हुए वापस आ गए। ओ ओके ओ ओ डैम। मासी भागते हुए। हाँ वो उनकी कितनी एज थी एंड कैसे आए क्या ही पता, एकदम ऐसे हाँ। भागते भागते, वो पता नहीं कैसे बट बहुत तेज आ गए। फिर अब आए और वो जो पहले था ना भूत की शांति से सब ले रहा था, बैठा ही हुआ था, बस उनकी उल्टियाँ, मासी आए और जहाँ पे पहले वो थे, जहाँ पे शायद भूत एंटर किया होगा जो स्पॉट पे, हाँ। उधर ही उनको उल्टियाँ हो गई, ओ बट उनका बॉडी वीक नहीं हुआ, वो भागे आए एंड तबाही मचाना शुरू कर दिया। जो नॉर्मल ह्यूमन ऐसा सोचे कि यार ये एज के लिए, आंटी के लिए ये चीज़ें नामुमकिन है, भले कोई अच्छा खासा मसल वाला बंदा हो वो कर दे वो कर दे, एक बार के लिए, बट बट आंटी के लिए वो हाँ पॉसिबल नहीं है, समझ गया। ये सीधा ऐसे तोड़ रहे हैं चीज़ें, सब पछाड़ रहे हैं, पूरा बर्बाद ही कर रहे हैं। फिर जैसे तैसे करके आंटी को पकड़ा, कितने लोग थे उसमें तो, बट कोई सुपरनेचुरल पावर कुछ तो था जो वो लोगों को हटा दे रहा था आंटी के पास से, मतलब कोई था नहीं जो ऐसे पकड़ के खींच रहा हो, हाँ बट वो हट ही जा रहे थे, वो उनको होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे। फिर बहुत मेहनतों के बाद पूरे घर को बंद किया, सब लोगों ने बोला कि यार ये ख़त्म करना ही पड़ेगा। एक तो वो जो ऑलरेडी भाभी थी वो तो बेहोश ही थे, हाँ तो उनको भी एक सेफ जगह पे रखना ज़रूरी था, तो घर को बंद किया। सब लोगों ने हनुमान चालीसा, सारे जितने थे सब ने ही हनुमान चालीसा शुरू की। फिर फाइनली उधर से भूत गया, बट फिर वो रात कोई नहीं सो पाया, फिर उन लोगों ने मैरिज भी डिले कर दिया एंड उसके 1-1.5 साल बाद उन लोगों ने मैरिज किया। ओ तो वो फाइनली भूत चला गया। उनकी लाइफ में बाद में वापस कुछ आया बोला कि तो नहीं आया, फिर वो उनका आगमन नहीं हुआ ना। उनकी लाइफ में तो पर इसमें मॉल का क्या सीन? मॉल से आया है फिक्स? मॉल से ही आया ना, मॉल से ही आया, मतलब वो उसके भैया का भूत नहीं था, वो मॉल से आया हुआ किसी और का भूत था। तो बड़ा काफ़ी स्ट्रांग था, बाकी इतनी जल्दी अपीयर नहीं होते सामने, मतलब भूत जो होते हैं। ये हाँ ये इतने ऐसा लोगों होता में। है। उनमें भी होता है, कई लोग फट्टू होते हैं, कई लोग सही होते हैं, पर सही है यार, नाइस। बट जगह की स्टोरीज पूछी थी तूने, तो बंदे की स्टोरी ले आया है। खैर कोई ना, भाई ये बढ़िया स्टोरी थी, मैंने बोला कि अच्छी- यार ये तो गोल्ड दे दिया। अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी स्टोरी थी। अच्छी थी, खैर अब काफ़ी अच्छी स्टोरी के बाद में मौका काफी है। एवरेज नॉर्मल स्टोरी। अरे यार उतना Jesus देखो मैं उतना बेहतर हाइप है। नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि शायद ये सुनी होगी बहुत Agree। मतलब ये जगह फेमस है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि इंडियन लोगों ने उतना सुना होगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ओके और ये जगह भी अभी ट्रेंड पे चल रही है, तो क्या कर सकते हैं। बताओ, वो तो नहीं है चर्च वो? नहीं चर्च नहीं है ये बहुत ये
इसमें ऐसा है कि ये स्टोरी ऐसी है कि आपको रिसर्च करने के बाद मिलेगी ऐसा। हाँ। थोड़ा आप उसमें झांको, ढूंढो, थोड़ा अंदर जाओ, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ो और उसके साथ वो कंक्लूजन मिलेगा आपको। अच्छा, ओके ऐसा। ओके तो ऐसा है। ओके, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। तो सबसे पहला ये तो है इज़राइल की स्टोरी। नाइस। ठीक है। इजराइल। हाँ, और आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, पर ये है जेरूसलम। जेरूसलम, हाँ पता है, है। आपने बैप भी तो खेला था वर्ल्ड वॉर सी में। तो हाँ, तो वो रेफरेंस आ गया मेरे को। ठीक है। तो ये उसकी कहानी है, और अभी मैं इसको रिवर्स में ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब एंड पार्ट स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि आप बोलो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ। अभी के समय में एक है, इसको बोलते हैं माउंट ऑफ मडासा। ठीक है, एक माउंटेन है। ठीक है, उस माउंटेन पे एक रैंप बना हुआ है जाने के लिए, और उस रैंप पे जाने के बाद वहाँ पे लोग सनसेट देखते हैं, सनराइज़ देखते हैं, ये वो। ठीक है, लोग बहुत आते हैं, Sunset। टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, हाँ। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के होने के बावजूद वो भूत इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो, मैं भूत अकेला नहीं बोल रहा हूँ, वो आत्माएं, वो स्पिरिट्स इतनी पावरफुल है कि पर्टिकुलर, मतलब एक दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब वो सबको दिखता है, ओ, और वो टाइम ओह। फिक्स नहीं होता है, बस रात में होता है वो, ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब साया दिखता है और आवाज़ें आती है। अब आवाज़ें आती है औरतों की, बच्चों की। ना ओ। ठीक है, हंसने वाली आवाज़ आती है, रोने वाली आवाज़ आती है, और ऊपर से औरतों की रोने की आवाज़ आती है, और मर्दों की भी आवाज़ आती है, हर किसी को, मतलब ऐसा की? लगता ओ है। भाई। हाँ, रोने की नहीं, मतलब कुछ लग रहा है उनको, वो दर्द में है वैसा। ठीक है, जस्ट लाइक अ पेन मोन। ठीक है, तो ऐसा। अब कराने की। अब ऐसा है कि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है किसी को। ठीक है, कोई भी भूत, कोई भी जो भी आत्मा उसकी है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो वहाँ पे बस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये है 40 ईयर्स BC। ठीक है, 40 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ 40 ईयर्स BC में एक राजा हेरोल्ड करके नाम था। ठीक है, जो जेरूसलम आया था। मतलब तभी ना जब सनातन था, सनातन तो सही। सनातन था तब से मतलब। तो वो हेरोल्ड आया था, वो हेरोल्ड जेरूसलम आया था, और तब है ना कुछ वो चल रहा था, कुछ उनके राजा हेरोल्ड जो राजा थे, वहाँ पे कुछ जंग वंग जैसा चल रहा होगा, तो वो भागते हुए इस माउंट पे आए थे। ठीक है, वो आया था, और उसके बाद वहाँ पे ही बस गया था। ठीक है, वहाँ पे सब वो कर रहा था, सब खाना पीना सब कुछ। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे। और वो किंग हेरोल्ड का जो वो था, एम्पायर तो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा एक आशियाना था, वो बड़ा होता गया, और वहाँ पे उन्होंने एक विलेज बना लिया। ठीक है, एक ऐसा विलेज जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, लोग रहते थे, और वहाँ पे बस जाते थे। ठीक है, अब ऐसा हुआ वो विलेज, ये टाइम है अब 73 का। ठीक है, 73 आफ्टर दैट, मतलब AD 73 AD। सब ठीक है, समझ गया। हाँ। अब यहाँ पे होने लगी, अब ये काफ़ी सारा टाइम बीत गया है, और काफ़ी 120 साल। हाँ, धीरे धीरे इवॉल्व होता है ना सब कुछ। तो एक विलेज बन गया उसके आजू बाजू, माउंट के आजू बाजू। ठीक है, एक माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ विलेज बन पे गया। जूस और रोमन की लड़ाई होने शुरू हुई है। ठीक है, अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है, वहाँ पे इनको लगा कि भाई ऊपर तो है जूस, रोमन को लगा ऊपर तो है जूस। ठीक है, तो जूस लोगों को ऊपर मारने के लिए उन्होंने बनाया एक रैंप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको सेना ले जानी है, उनको लगा कि वहाँ पे तो सेना है। ठीक है, वहाँ पे बनाया एक रैंप, और वो रैंप भी उन लोग से बनवाया जो उन लोग ने जूस कैप्चर किए थे, बंदी बनाए थे, उन लोग से रैंप बनवाया। ठीक है, और मार के कोड़े मार के सब पूरा रैंप बन गया, और उनकी पूरी आर्मी गई। अब ये बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग गए ना, तो एक भी ऐसा बंदा नहीं जो कैप्चर होना चाहता है, वो सब अपने आप से मर रहे हैं। 2 जन ऐसा उन लोग ने वो किया था, 2 जन सब लोग को मार रहे हैं, बच्चे, औरतें, मर्द, 2 लोग। ठीक है, सब लोग को तर से मार रहे हैं। ठीक है, बस उन लोग को हाथ में नहीं आना है रोमन के। ठीक है,
अब वो सब लोग अच्छा, खुद आपस में मर जाएंगे बट उनके हाथ में नहीं हाँ आएंगे, ये एग्जैक्टली, यस यस, ओके 960 लोग मर गए 160 ओके और 960 लोग मर गए। और ये स्टोरी कैसे पता चली? तो 2 औरतें और 5 बच्चे बचे थे जो छुप गए थे, क्योंकि कोई तो होता है ना जिन लोग को अरे हाँ। मासेकर थोड़ी से ऐसे थोड़ी सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग मर गए थे, कुछ ये बचे थे जो ये स्टोरी सबको सुना पाए, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि वो लोग तो उन लोग का तो वो जीवित रह गए, तो वो चले गए, ठीक है। अब और थोड़े आ गए। अब ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे वहाँ से लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हुई, ठीक है। लोगों को आजू बाजू लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। कुछ साल और बीतते गए, कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है। बहुत कम लोग थे ना उस जगह पे ऐसा। तो अब आता है आज का समय जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक वहाँ पे जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिन का मतलब रात का कोई भी टाइम होता है, वहाँ पे सब लोग की आवाज़ ऐसे आती है जैसे उन लोग को कोई मार रहा है, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, ठीक है। और मतलब अभी एक आदमी गया था जिसने ये 3 बजे ये रात को सुना कि ऐसे वो छोटा बच्चा बोल रहा है आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, मतलब उन लोग की लैंग्वेज में ऐसा। और बस इतना सुना और वो वहाँ से भाग गया क्योंकि उसको घबराहट वो हो गया, तो वो भाग गया ऐसा। तो ये थी जेरूसलम के माउंट ऑफ मडासा, क्या बोलते हैं वो, माउंट ऑफ मडासा, हाँ माउंट ऑफ मडासा की कहानी। क्रेजी स्टोरी थी भाई। ये तो क्या आप इसको हल्के में ले रहे थे? फॉरेन स्टोरी में, तो बढ़िया थी। फॉरेन में ही भूत है। हाँ हनुमान चालीसा नहीं है ना, पर वो तो अच्छा इसीलिए ये नहीं अब वो तो है, सॉरी, बट इसीलिए जीएस भाई 2002 को अभी बोल रहे थे। हाँ वही तो अच्छा मेरे माइंड में ये टाइमलाइन चल रही है इसलिए। हाँ, ये तो आप कहाँ पहुँच गए? तो उससे तो 2002 ही लगेगा तो ना, मेरा तो ये ध्यान तो भी तब नहीं हुआ पहुंच अभी। गए जब सिर्फ सनातन थे, तब पहुंच गए। हाँ और कैसे ऐसा करके बोल भी दिया। तो ऐसा था। मेरी पूरी जिंदगी प्लस 2 साल है 2002। हाँ चलो आखिरी स्टोरी। ओके सो आखिरी स्टोरी मेरी ओर से गिफ्ट सुनाई जाए, एक बोनस। अब ये स्टोरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऑडियंस को भी और तुमको भी, मेरे को बिल्कुल सही से याद नहीं है, ठीक है। मैंने सुनी थी, ठीक है। चलो भाई स्किप कर दी ऑडियंस ने यहाँ पे, तो यार ऐसा मत करो यार। नहीं बट सब माया है। मुझे ढांचा याद है। ढांचा बाकी याद का है। बनाते जाओगे नमक डाल ये के। तो मतलब ऐसा हो गया कि चमड़ी, भाई स्टेप्स नसें के मार्क्स सब मिल डालोगे। जाएंगे ना, स्टेप्स के मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। अरे डांस पे आया क्या? फिर पैराग्राफ के बीच में सॉन्ग भी आएगा। अभी एक जन ने लाकर लिखा था, एक जन ने सारे यूट्यूबर का। कल बीबी का वीडियो आएगा, कल बीबी का वीडियो आएगा, यूट्यूबर का वीडियो क्या, कल बीबी का वीडियो आएगा। हाँ दोपहर को, हाँ 1 बजे दोपहर को। ये तो नहीं पता था। अरे वो बढ़िया। चर्चाग्राम का वीडियो भी आएगा अभी, देखो ना। हाँ तो इन लोगों को पता चल जाएगा शूट कब करते हो, डालते कब है। नहीं देखो, ये बातें बताई नहीं जाती। खैर नजर लग जाती है, वैसे ही बहुत लगी हुई है। बहुत लगी हुई है भाई, नजर। चलो खैर, सो ये कहानी है राजस्थान की अगेन, ठीक है। आपकी जगह अरे मेरे बाप दादा का थोड़ी है किले। ले राजस्थान ले बेटा ले शिवा, थोड़ा राजस्थान तू रख ले, थोड़ा तू रख ले बस। थोड़ा पानी दे दे बस। पानी अंकल जी। खैर तो ये कहानी है राजस्थान की। नहीं यार सिट, राजस्थान की नहीं है ये। पूरा जोक वोक मार दिया, वाह भाई वाह। जगह ही बदल दी। बोला यार तुम लोग राजस्थान का बहुत, मेरे शहर की नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कहानी जो है, वो जो जगह मैं बताने वाला हूँ, वैसे सेम जगह राजस्थान में बहुत सारी है। और मैं गया हुआ हूँ, दौसा के पास भी है, दौसा के पास भानगढ़ भी है, मेरा घर ही है भानगढ़ से थोड़ा सा दूर, बस इतना पास। तो हमारा घर है, बुआ का घर है। तो बावली है एक्चुअली, वहाँ बावली होती है,
बावली हो रखी है किसकी क्या? किसकी बावली बावली वो बावली नहीं ओ ओके बताता हूँ। सॉरी बावली होती है ना, वहाँ पे है दौसा के पास, अब नाम मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन दिल्ली में है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली, अग्रसेन की बावली। ठीक है। अग्रसेन की बात। अब जैसा मैंने बताया था, मेरे को सही से याद नहीं है। ये बहुत पहले किसी राजा ने, अग्रसेन कोई होगा ऑब्वियसली सरनेम, उनने बनवाई थी, क्योंकि उनकी प्रजा के लिए। बावली क्या होता है? क्या होता है? स्टेप वेल कह सकते हैं। स्टेप वेल के अंदर अपन जाते हैं, पानी भरता है, बारिश का हाँ, पानी हाँ, हाँ। संग्रह कर सकते हैं। ओके। रानी नहीं वाव जैसा। हाँ, तो जस्ट बिकॉज वो यूज़ कर पाए पानी का कभी, ठीक है, फ्यूचर में, एंड इसलिए स्टोर के लिए बेसिकली वो वाव होता है। कई लोग जाते थे वहाँ पे, नहाते भी थे, कई लोग वो भी करते थे, कई चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा था, खूबसूरत इतना था वो, अभी भी है, इतना खूबसूरत है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ऐसा सीधा है, ऐसे सीढ़ियाँ है, नीचे 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 जाके, और जब तुम जाओगे एक लिमिट के बाद में बहुत खूबसूरत दिखेगा, पानी है नीचे, ऊपर तुमको समुद्र, पूरा आसमान खाली दिख रहा है, और दोनों साइड से एकदम स्ट्रक्चर भी बहुत काफ़ी अच्छा है। पुराने ज़माने में तो होता ही था। ओके। अब क्या है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है मेरे को सही से याद नहीं है, ठीक है। मैंने बताया जैसा कि अभी कभी फ्यूचर में अगले वीडियो में सही से बता दूंगा कि क्या था, लेकिन अभी मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। एक स्टोरी मैंने सुनी हुई थी किसी बंदे की। जो बंदा था उसको ना नया नया एक्टिंग के लिए आया था वहाँ पे, और एक्टिंग में डेली शॉप जो सीरियल होता है वहाँ पे रोल मिला। अब रोल मिला तो उसने कहा चलो बढ़िया है यार, काम हो गया। उसने अपने दोस्तों को बताया ये और मेरा शूट है। तो मेरे दोस्तों ने पूछा कहाँ पे है, तो उसने बोला मेरी यहाँ पे ही अपने अग्रसेन की बावली में है अभी। तो उन दोनों के थोड़े हाव भाव चेंज हो गए। तो क्या हुआ? तो वहाँ पे ना देख, तू जा तो रहा है बट काफ़ी प्रॉब्लम वाली जगह है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रखी है वहाँ पे। वहाँ पे रात को पहली बात तो जाते ही नहीं है, एक तो रात का शूट है, और वो जो सीरियल का शूट जा रहा था वो भी हॉन्टेड सीरियल था कोई, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है वो, फिर घर जाके सोचता है थोड़ा इस बारे में, पर सोचता है कि यार मुश्किल से तो काम मिल रहा है, नया ब्रेक थ्रू मिल रहा है, तो मैं क्यों फालतू में। तो कहता ठीक है, जाके फिर अगले दिन जाता है, ऑफिस जाता है तो वहाँ पे ना कुछ तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन उसका जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता है काफ़ी गुस्सा होता है अपनी एक्ट्रेस से कि तुमने मुझे लोकेशन, वो एक्ट्रेस काफ़ी बड़ी होती है, तो मुझे बोला तुमने को लोकेशन पहले क्यों नहीं बताई थी, ये वो काफ़ी बवाल चल रहा होता है ऐसा। तो प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भाई हमको ना पहले वहाँ जहाँ पे शूट करने वाले उसके फोटोग्राफ्स चाहिए कि वो जगह है कैसी, ठीक है। तो अब फॉर सम वियर्ड रीज़न, मुझे नहीं पता ये कि क्यों वो पहुँचा वहाँ पे, उस बंदे के साथ उसके एक फ़ोटोग्राफ़र को भेजता है रात को फ़ोटो खींचने। वो लोग शाम के आसपास जाते हैं शायद, मुझे नहीं पता कि क्यों उसको भेजा या फिर वो क्यों गया, मैं सही सुना नहीं था, याद नहीं मेरे को। सबको लेट सपोज कि उसका नाम था कर्तव, ठीक है। कर दो तेरी गांड फटने वाली है। कर्तव होता है, उसके साथ उसका दोस्त होता है जिसका नाम नहीं क्यों क्योंकि उसकी भी गांड फटने वाली, उसकी भी गांड फटने वाली है। गांड फटे थे सीएम के साथ। तो कर्तव और विनय, ठीक है। तो अरे क्या रखेगा बता दे भाई, रो रहा है जब से। हाँ ठीक है, चलो ना आगे बढ़ो। बोल दे तेरे दोस्त का नाम बोल, कोई भी तेरे को फील हो। ये क्या बात है? दोस्त सॉरी अरे बता, कोई तेरे स्कूल का दोस्त हो जो तेरे को ऐसा लगे कि भाई ऐसा मेहुल, अंशुल, ऐसा कुछ बोल दे ना। अरे बता ना। उमंग, ओके। ठीक हो गया। तो कर्तव नाम का वो होता है और उसका दोस्त होता है उमंग, ठीक है। नहीं बकचोदी करता है। तो बेसिकली फोटोग्राफर कौन है? उमंग। ओके। अब वो दोनों जाते हैं, ठीक है, जाते हैं अग्रसेन की बावली। तो जाते ही पहले तो उसका जो
गार्ड होता है, गार्ड उसको बोलता है कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते ऐसे शाम को इतने बजे के बाद में ना, 6-7 बजे के बाद कुछ। तो कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, परमिशन है हमारे पास रात को शूट करने की 2-3 घंटे, अब बात कर लो। तो वो बात कर रहा था, बोलता ठीक है। पर वो बोलता है कि आप साहब आप चले जाओ, लेकिन उतने ही नीचे जाना सीढ़ियों से जहाँ तक आपको आसमान दिखता रहे। उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, ऐसे मत जाना आप, जहाँ तक आसमान दिखता रहे तब तक ही जाना, उसके नीचे मत जाना, ठीक है। ठीक है भाई। वो दोनों गए अंदर जैसे ही गए एकदम ठंडी हवा का झोंका आया मुँह पे, ठीक है, रात के टाइम देख रहे चल रहे हैं, ठीक है, होगा, डर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। उसने बोला यहाँ की फ़ोटो ले ले, आपस में फ़ोटो खींच रहे हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ उतर के थोड़ा बहुत जा रहे हैं आपस में। अचानक से वो फ़ोटो खींचते ना, उसको जैसे ही फ़ोटो क्लिक हुई ना, एकदम क्लिक होते ही उसको लगा कि वहाँ पे कोई परछाई थी। वो लाइट जब फ्लैश होती है ना, हाँ, तो सामने उनको परछाई दिखी। तो उसने कहा कि भाई मेरे को कुछ दिखा। तो ये करता हुआ बोलता कि अरे पागल है क्या, रुक जा। तो करता हुआ बोलता कि भाई पागल है क्या तू, कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही तेरे को डर लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे ये परछाई किसी की आ रही होगी, तेरे को लग रहा होगा भाई उसकी है, कि फ्लैश में ऐसा लग गया होगा अंधेरे में। हाँ, थोड़ी देर रुके, चमगादड़ से उड़ता आया, उनके बीच में से चला गया, ठीक है। थैंक यू फॉर साउंड इफेक्ट्स। तो अब थोड़ा और गया, 15-20 मिनट के उन्होंने सोचा क्या नॉर्मली तो है यार, यहाँ पे क्या ही है, क्या फालतू में डर रहे थे हम भी। तो थोड़ा उतरे और नीचे उतरे, थोड़ा बहुत करते करते फोटोशूट किया उनने। इतने में इसको ऐसा फील हुआ जो करता था कि कोई मेरे जस्ट पीछे से ऐसे पास करके गया, ठीक है, जस्ट पीछे से पास कर, एकदम प्रॉपर कोई चलते हुए गया ऐसे, और जस्ट देखा कि भाई कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको ना चक्कर से आना शुरू हो गए करतब को, बस दिमाग से थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार क्या है, कहीं उसको किसी की आवाज़ आ रही है, कोई कुछ ऐसे पत्थर की आवाज़ आ रही है, वहाँ देख रहा है, कहीं इसको सर भारी हो गया, 2 मिनट बैठ गया, ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। कहीं पे अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब पता चल जाता है यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा देखता कोई नहीं होता, मतलब पता ही चल जाता है यहाँ बैठा कोई डेफिनेटली यहाँ ये रहा बैठा हुआ है। अब तिरछी निगाह से दिखता है ना, वैसा हाँ वैसा दिखता है। तो यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को पता है गेट है, मुझे पता नहीं है एकदम, लेकिन पता है गेट है, अब मैं देखो पता चलेगा। तो देखते ही गायब होता है। तो काफ़ी वो सीन हुआ, उसका सर दर्द हुआ, बैठा 2 मिनट के लिए। उसने कहा कि भाई फ़ोटो शूट हो गया, अब चलते हैं भाई, बहुत हो गया, अब चलते हैं। फोटो उसने बोला भाई उमंग चलता है, उमंग गायब, उमंग मिल नहीं रहा, कहाँ है, चिल्ला रहा उमंग कहाँ है, उमंग मिल ही नहीं रहा। सब जगह सर्च कर लिया, ऊपर देख लिया, नीचे उमंग चिल्ला रहा है, उमंग नहीं हो रहा। फिर वो थोड़ा सा ढूंढता है, कहाँ है। अब वो ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं था, तो वो ढूंढने, अच्छा इस बावली का बताना भूल गया। बावली में ये था कि शाम के बाद मतलब जो जाता है ना, तो वो बावली अपनी तरफ खींचती है सुसाइड करवाने के लिए, कि पानी में खुद में जान दे दे। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था, तब पहले बहुत सारा था, तो ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, काफ़ी कम था। तो वो अट्रैक्ट करती है कि उस पर जान दे दे खुद ही लोग, काफ़ी लोगों ने दे भी रखी है, ठीक है। तब वो गायब हो गया, ढूंढ रहे ये बंदा भाई, ऊपर से दिख नहीं रहा कहाँ जाए, तो नीचे उतरा, और ज़्यादा नीचे उतरा। अरे उतरता एक टाइम बाद उसको आसमान दिखना हुआ, उसको याद आया कि आसमान दिखना हो गया बंद। तो उसने फ्लैश लाइट ऑन कर ली। अब बिल्कुल अंधेरा, गुप अंधेरा, सिर्फ जो फ्लैश लाइट है उसी की लाइट दिख रही है, बाकी पानी है नीचे और कुछ नहीं, अंधेरे एकदम गुफा में, तो समझ लो है ना। अब उसने ये फ्लैश लाइट देखे जा रहा है, उसको रोने की आवाज़ आई, ठीक है। उसने फ्लैश मारा ऐसे दूर,
तो बहुत आगे लास्ट सीढ़ी के पास में, पानी के पास, उसका दोस्त बैठा हुआ है नीचे मुंडी करके यूँ ओह माय गॉड। यूँ बैठा हुआ है और रो रहा है ऐसा 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 रो रहा है। ओह भाई, ओके। अब वो उसे चिल्लाया, उमंग उमंग आ जा, उमंग क्या कर रहा है वहाँ पे। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, बस रो रहा है। बस रो रहा है। उसने बहुत चिल्लाया, भाई उमंग प्लीज, उमंग आ जा भाई, उमंग। इसकी भी फट रही है जाने से, तो इंडियन है तो करता हूँ तो खैर फिर क्या हुआ, उसने ना चिल्लाया, वो सुना नहीं, तो वो और नीचे उतरा, उतरा पहुंचा उसके पास, जस्ट बगल में गया, वो उसके सर कंधे पे हाथ रखा, उमंग उमंग सुनना। वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसने पूरा हिला दिया, उमंग सुनना। तो उमंग ने एकदम ऊपर देख के बहुत जोर से रोने लग गया, हाँ! वैसा एकदम बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा। इसने बोला कि भाई करूँ क्या, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये तो गया। पानी ये रहा जस्ट। तो इसने क्या किया कि उमंग का हाथ पकड़ा, उसको घसीटा ऊपर, ऊपर चल। वो आ ही नहीं रहा, पूरा छुड़ा रहा है खुद को बहुत जोर से, नहीं आ रहा मैं, छोड़ दे मेरे को, रो रहा है बहुत जोर जोर से, पता नहीं क्यों, बस रो रहा है। छुड़ा, पर इस बंदे ने हाथ ना, खुद स्क्रैच आ गए, हार नहीं माने, दोनों हाथ से घसीट के थोड़ा ऊपर ले गया, 2-3 सीढ़ी ऊपर ले गया। अब जैसे जैसे वो ऊपर लेके जा रहा था, उसको उसका रोना कम हो रहा था और छुड़ाना कम हो रहा था। ओह वाओ। कम हो रहा, एक टाइम बाद आसमान दिखने लग गया, उसका बिल्कुल ही बिहेव चेंज हो गया, वो एकदम से नॉर्मल हो गया और बस चल रहा है उसके पीछे, कुछ नहीं बोल रहा। जैसे अगर वो बावली की बॉर्डर क्रॉस की उनने, बेहोश, बॉर्डर क्रॉस कर दी बेहोश। उसको देख के तुरंत वो गार्ड आया, क्या हुआ, कैसे हो गया, बेहोश कैसे हो गया। उसको तुरंत समझ आ गया कि गए होंगे नीचे। उसको बुला रहे, आपको सर साहब ना बोला था ये वो, बोले कि अरे ये हो गया, वो चला गया, पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो उसने बताया सब कुछ, ऐसा हुआ, एक्सप्लेन किया। उन लोगों को थोड़ी पता था कि ऐसा था। हाँ, तो उसने बोला साहब बहुत बहादुरी का काम किया, करता हूँ मैं, बहुत बहादुरी का काम किया था, उसको उठा के लाया, वरना वो डेथ सुनिश्चित थी। वो ऐसे जाते हैं, वो अपनी तरफ खींचती है वो बावली, तुम थोड़ा सा पानी में उतरते हो, रोते हो, क्योंकि वो डिप्रेस कर देती है तुमको कि तुम खुद सुसाइड कर लेते हो। तो वो कूदने के लिए ही जा रहा था, बस वो एंड मौके पे पहुंच गया, उसको खींच के ले आया, वरना वो मर जाता, उस दिन उसकी जान नहीं होती। फिर क्या हुआ, अब ये गए अपने ऑफिस अगले दिन। इनकी फटी हुई थी, इन्होंने किसी को बताया नहीं तो क्योंकि शूट भी वहीं पे करना था, तो सबको ये लगता है ये वो। अब फोटोज दिखाने को बोला, फोटोज दिखाई, सारी फोटोज ब्लर और उसमें एक शैडो। सब में कि वो सब जितनी फोटो है सब ब्लर और शैडो, उसमें एक शैडो, अजीब सी शैडो। अब वो जो प्रोड्यूसर था उसका लॉस हो जाना था, उनने बोला कि भाई तू निकलो, इन दोनों को फायर कर दिया, तुम निकलो, तुम्हारा काम ही नहीं है। उन दोनों को निकाल दिया, उन दोनों ने किसी को बताया भी नहीं। ठीक है, अब वो आ गया वापस, अपना मुंबई रहता था शायद, तो वापस आ गया, तो छोड़ो ये सब ये वो। फिर दूसरा काम करने लग गया, अच्छा खासा काम चल गया। फिर कुछ महीनों बाद उसको पता चला कि वो शूट हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो लोग गए थे सबकी तबीयत ख़राब हो गई, हर किसी को कुछ ना कुछ घोस्ट साइटिंग हुई, किसी के खून आने लग गया अपने आप, किसी को अजीब से सपने आ रहे हैं, इल्यूजन्स हो रहे हैं, किसी को डिप्रेस हो रहा है, कैमरास अपने आप बंद हो जा रहे हैं। शूट की 1 घंटे की क्लिप अपने आप डिलीट हो गई, अपने आप डिलीट हो गई। ये तो हमारे साथ हो रहा है। तो खैर ये भूती तो नहीं गई, खैर तो ये सब हुआ, तो ये सब बहुत हुआ, और वो एपिसोड फिर कभी रिलीज ही नहीं हुआ, ऑन एयर हुआ नहीं टीवी पे। तो उसने बाद में खुशी बनाई कि हम उस दिन आ गए और मैंने इस चीज़ में काम नहीं किया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ये अग्रसेन की बावली की कहानी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब आप बोले ना कि वो ऐसा होता है कि डिप्रेस वाला, तो वन पीस में जब मेन कैरेक्टर है लूफी, वो लोग एक
उनका बहुत सारे हज़ारों एपिसोड्स में से एक एपिसोड घोस्ट वाला थोड़ा बहुत आता है। उधर ये सेम चीज़ आती है कि एक फीमेल होती है, उसके पास ऐसे भूत निकालने के हाथ से वो होता है, तो वो भूत अगर ऐसे क्रॉस कर गया ना तो वो पूरा ऐसे डिप्रेस हो जाएगा कि भाई मैं कांदा खा के मर जाना चाहता हूँ। हाँ, कांदा खा के? वो मतलब कुछ वियर्ड बोला था, मेरे को याद नहीं है डायलॉग, बट ऐसा ही कोई बहुत ही वियर्ड होता है कि मेरे को बस ये खा के मर जाना है एंड ऐसा एकदम ही डिप्रेस। ये एक्चुअली होता है जब तुम ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो तुमको अपने आप ही सुसाइड करने का थॉट आता है। मैंने देखा था एक बंदे का पॉडकास्ट जो वो है क्या बोलते हैं उसको, पैरानॉर्मल रिसर्चर है, तो बोल रहा था कि मैं ऐसी जगह पे गया था एक बारी, वो मानता नहीं है भूतों में, तूने देखा होगा उसका वीडियो। ये क्या था, रॉकेट था किसी के ऐसा लगा कोई चिल्लाई ऐसा लगा लेडी। तो फिर अरे वो एक कुत्ते ने दूसरे पे अटैक किया ना, वो रोने के लिए, वो जो नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे उसने बोला कि ये होती है ना, वहाँ पे अपने आप उसको, वो गया हुआ है बहुत जगह, भूत मानता भी नहीं, पर बोलता कि भाई एनर्जी बहुत बुरी होती है। मैं 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ था, बोल रहा था कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, प्रॉपर है, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बस रिसर्च करे गया, अकेला था, 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ, मेरे को इतना डिप्रेस ख्याल आ गया, क्या मेरी ज़िंदगी है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये वो अच्छा खासा कमा रहा, जबकि वो एज पे जाके खड़ा हो गया कूदने के लिए, इतना डिप्रेस, और बस वो कूदा नहीं इतना था, उसने कैसे कैसे करके बनाया, और वो कैसे करके आया नीचे, और नीचे आने के बाद जैसे उसको क्लिक हुआ, बस क्या मैं मरने जा रहा था, मेरे तो कोई दुखी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ पे एनर्जी ऐसी होती है ना, तो अपने आप तुम्हारा वाइब लो हो जाती है तुम्हारी, वो सब ना सक कर लेती है। खैर, तो ये था आज का पॉडकास्ट गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, 2 लाख करा दो, 2 लाख होने वाले बस। हाँ, बस होने ही वाले हैं अब तो, और 2 लाख होने के बाद हम लोग वीडियो भी थोड़ा तेज निकालेंगे। ये 1 लाख के बाद ही ये स्टार्टिंग में जब चैनल शुरू की थी तब भी बोला था, है ना गाइस, वीडियो ही 1 लाख का वीडियो 1,10,000 पे आता है। हाँ, और क्या, और अभी तो 1 लाख का वीडियो भी नहीं आया है जो हमने सोचा था। ओ वाला करेंगे, वो तो अब ना जाने करेंगे कैसी है खैर, वो बात ऑफलाइन कर रहे हैं। तो गाइज यही थी स्टोरीज आज की, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दो, बता दो कौन सी स्टोरी अच्छी लगी आपको, एंड क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या हमको क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। अब बताओ, 1 घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वही बोलने वाला, लेकिन फिर ही बता दो, अच्छा लगेगा। बाय द वे, अगर आप ये दूसरे पार्ट में देख रहे हो, अगर हमने इसके 2 पार्ट बना लिए कैसे भी करके, पता नहीं क्यों, तो शिवम भाई ने बोला है, मैंने नहीं, तुम लोगों को इंतजार करा है तो शिवम भाई ने, मैं तो 1 पार्ट में राजी था, ये बस बोल रहा हूँ कि अगर ये 2 पार्ट में आया है तो यू नो हु टू ब्लेम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, बाय bye bye, love you, keep sharing, subscribing, following on Instagram, हमारे सब जितने भी Instagram हैंडल्स है, जितने भी हैंडल्स है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा व्यूज़ ताकि हम ब्रांड्स लाए, पैसा लाए, तो अच्छे सेटअप में करेंगे, ऑनलाइन करना, थोड़ा दे दो यार, थोड़ा शेयर करो यार अपने दोस्तों को, क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, बाय बाय, चलो भाई, चलो भाई आओ जो, ओके भाई, हाँ गरम है, कर दे भाई, कर दे, बंद कर दे।